हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में उसके जो फंडामेंटल है वो बताता हूँ। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, क्योंकि देखिए ये जो बेसिक लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली जैसे आप सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना शुरू कर देते हैं कि उसमें पीएन जंक्शन होता है, डिप्लीशन लेयर होती है, पोटेंशियल बैरियर होता है। तो जब आप 10+2 लेवल या से आप पढ़ के आते हैं तो एकदम से आप पीएन जंक्शन या ये सारी चीजें ग्रैब करने में दिक्कत होती है। तो जैसे हम लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे एटलीस्ट इतना तो पढ़ा हुआ है कि हर एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे पी टाइप, एन टाइप और पीएन जंक्शन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जो भी मटेरियल है हमारे पास, उन मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका कंडक्टर, ठीक है। दूसरा है आपका इंसुलेटर। पहले इन दोनों की हम बात करते हैं। कंडक्टर मटेरियल हमें मालूम है वो मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल और कंडक्टर। इंसुलेटर वो मटेरियल है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर से तो कम होती है, ठीक है, और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमी कंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिंग मटेरियल से, कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इसमें बात आती है सेमीकंडक्टर मटेरियल होते कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो जो ग्रुप 4 में जो एलिमेंट है आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है या इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की जो इनकी क्षमता होती है, पास करने की, वो कंडक्टिंग मटेरियल से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। हालांकि अभी हम आगे बताएंगे कि कुछ प्रोसेस के द्वारा इनकी कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सो दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी रेजिस्टिविटी निगेटिवली चेंज होती है। सो दे हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब उसके बाद बात आती है कि भाई सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से ज्यादा होती है, तो फिर इनका यूज क्या है। देखिए इनका यूज है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है उसको आप काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग के द्वारा, डोपिंग एक तरह से क्या होता है, इसको नॉर्मल लहजे में आप समझ सकते हैं मिक्स करना, ठीक है, दो मटेरियल्स को मिक्स करना। तो डोपिंग के द्वारा हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब डोपिंग हम इसमें करते किस चीज की है, डोपिंग हम इसमें करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी और बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी आपको, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि
एक एटम आपने इम्प्योरिटी लिया। अभी इम्प्योरिटी क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। एक एटम आपने इम्प्योरिटी लिया, इम्प्योरिटी, और 10⁸ एटम आपने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, जब इस रेशियो में यानी एक एटम इम्प्योरिटी का आप मिलाते हैं 10⁸ एटम सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसके थ्रू काफी लार्ज करंट आप फ्लो करा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये इम्प्योरिटीज क्या होती है। देखिए इम्प्योरिटीज बेसिकली क्या होते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 और ग्रुप 5, ठीक है, के जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 5, दे आर कॉल्ड इम्प्योरिटी। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है ग्रुप ग्रुप 3 के जो एलिमेंट है, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, और आपका क्या आता है इंडियम, गैलियम। ठीक है, ये ग्रुप 3 के जो एलिमेंट होते हैं दे आर कॉल्ड पी टाइप इम्प्योरिटी। पी टाइप इम्प्योरिटी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री होल्स, ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, तो इसीलिए इनको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, या इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम पी टाइप इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है आपका, प्योर सेमीकंडक्टर, ये जो है आपका, जब इसमें आप पी टाइप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री होल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। सिमिलरली इसी तरह एन टाइप इंप्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एन टाइप इंप्योरिटी जब आप मिक्स करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मतलब कि जो ग्रुप 5 के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये जो ग्रुप 5 के एलिमेंट है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एन टाइप इंप्योरिटी, एन टाइप इंप्योरिटी या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, तो जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ये इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, आइदर फास्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी, तो क्या होता है कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको ट्राईवैलेंट में बताया था कि अगर ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें हम एन टाइप इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, एन टाइप इंप्योरिटी। ठीक है,
तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप इंप्योरिटी क्या होती है, एन टाइप इंप्योरिटी क्या होती है, और जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम पी टाइप या एन टाइप इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो मैंने वर्ड यूज किया वो तो नॉर्मली प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर। इसको टेक्निकली करेक्ट उसमें बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ऐसे ही जो इंप्योरिटी मिक्स करने के बाद जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, जैसे ये जो बना है आपका, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। अगर पी टाइप होंगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्री होल्स की संख्या ज्यादा होगी, और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। तो इस तरह पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं। अब पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड ये किस तरह बनता है, तो जैसे अभी आपने देखा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनाए जाते हैं। इसमें जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ठीक है, ये पी टाइप हुआ, ठीक, इसमें क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप एन टाइप के साथ रखते हैं, व्हेन दे आर केप्ट टुगेदर, ये हो गया आपका एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और होल्स की संख्या कम होगी। तो देखिए पी टाइप में ये आपके फ्री होल्स ज्यादा है और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज केप्ट टुगेदर विद एन टाइप सेमीकंडक्टर देन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। ये आपका पीएन जंक्शन बन गया, ठीक है। और यू कैन से ए सेमीकंडक्टर डायोड